टाइट क्या है? क्या ये पुराने नियम का है? नहीं। उत्पत्ति 14 उसकी 20 आयत में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में किया है। तब अब्राम ने उसको सबका दंश मांस दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 उसकी 20 से 22। तब याकूब इसी अब्राहम का पोता मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिस पर मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूंगा। कोई पुराना नियम नहीं है, पुराने नियम से कई सौ साल पहले की बात है। ये याकूब हुआ, उसके 12 बच्चे हुए, यूसुफ उनमें था। यूसुफ बेच दिया गया, मिस्र में चला गया, वहां जेल में रहा, फिर वहां का प्रधानमंत्री बना, फिर अकाल पड़ा, फिर ये 12 भाइयों को 11 भाइयों को उसने उधर बुलाया, अपने बाप समेत 70-72 लोग थे। फिर 400 साल के बाद कहीं जाकर मूसा हारून सीन में आते हैं, 430 साल के बाद फिर कहीं जाकर पुराना नियम बनता है। तो कई सौ साल पहले की बात है ये, क्योंकि जो टाइट है ये एक कवनेंट है, ये एक वाचा है, जिसको समझ आ जाती है कि भाई साहब मैं जितना मर्जी आत्मिक हूं, मेरे खाली हाथ को परमेश्वर ब्लेस करने वाले नहीं हैं। उसने हीरो के प्लैनेट्स बना दिए हैं, लेकिन वचन में वो हमें बोने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको और मुझे परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है और हमें गॉड्स आइडिया के मुताबिक बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर को प्रूफ करना होगा कि ये पैसा, ये चीजें, ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं करती। जब आप बोते हैं पैसे को, तो ये एक इंप्रेशन होता है कि आप पैसों से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्यार रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पे चलता तो रहा, परंतु ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाता, धूप जलाता, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने के लिए गया क्योंकि मुख्य स्थान वहीं था। वहां उसने वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 बलि चढ़ाने के बाद क्या हुआ देखेंगे, 5 आयत। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न में सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तू चाहे मांग मैं तुझे दूंगा। 1000 होम बलि चढ़ाई तो परमेश्वर दर्शन में दिखाई देते, क्योंकि परमेश्वर ऑनर करता है। उसे चाहिए कुछ नहीं, वो लालची नहीं है, लेकिन वो चाहता है हम दें, क्योंकि उससे हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हमारे लिए, हमारे दिल में जो परमेश्वर का भय है वो खुदा के लिए बहुत है। हमारा प्रेम जो खुदा के लिए है वो बहुत है। हम अपने प्रूफ से, हम अपने सबूत से, हम अपने बीज से ये दिखाते हैं। बीज उसका एक तरीका है। जो बंदा अपने बीज में सीरियस नहीं है, जैसे लगता है कोई बात नहीं, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, तो लगता है कोई बात नहीं, परमेश्वर सब देखता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वचन में लिखा है, दूसरा राजा 3 उसकी 26 और 27 आयत में, अब ये एक अविश्वासी राजा है जिस पर इजराइल का राजा यहोशापात, 2-3 राजा मिलके उसको मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसने टैक्स देना बंद कर दिया इनको। और जब मारने के लिए जाते हैं तो उसको बड़ी मार से मारते हैं, और वो भी आगे से लड़ता है, और जब वो लड़ना शुरू करता है वो हारने लगता है। जब वो हारने लगता है फिर वो अपने बेस्ट सिपाही निकालता है, कुछ सैकड़े, फिर उनसे लड़ता है, फिर वो फिर भी हारने लगता है। जब उसको मालूम पड़ गया कि अब मैं नजदीक हूं बिल्कुल मरने के और डिफीट के, वो क्या करता है, ये देख करके हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पूरे संग लेकर अदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच ना सका। ये उसका लास्ट वार था कि 700, जैसे इंडिया के पास, देशों के पास एक स्पेशल सेना होती है, फौजियों को ही तैयार किया जाता है जो एक्सट्रीम
प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, वो अलग टाइप के फौजी होते हैं। उसने अलग टाइप के 700 फौजियों की सेना तैयार की थी जो बिल्कुल एक्सट्रीम थे, और जब एक्सट्रीम फौजियों को उतार दिया और तब भी उसका काम नहीं हुआ, उसने क्या किया? तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और वे उसे छोड़कर अपने देश में लौट गए। उसने जो बड़ा बेटा था उसके स्थान पर जिसने राजा बनना था, समथिंग वेरी प्रेशियस टू हिम। बोलने में बड़ा आसान लगता है। राजाओं के बच्चे जो होते थे उन्हें अलग प्रकार की विद्या दी जाती थी। उन्हें मालूम था इन्होंने क्या करना है, बड़े होकर राज्य करना है, तो बचपन से उनकी तैयारी होती है, एफर्ट होता है उन पे। उनको बुद्धिमान बनाने के लिए शास्त्र विद्या, ये विद्या, पढ़ाई, हर तरह का ज्ञान, हर तरह की डिप्लोमेसी उन्हें सिखाई जाती है, इन्वेस्ट किया जाता है उन पे। और सबसे बड़ा बेटा, सबसे प्रिय, सबसे उत्तम उसने चढ़ा दिया। परमेश्वर को नहीं चढ़ाया, अपने देवता को चढ़ाया, और चढ़ाया अपने देवता को। लेकिन बाइबल कहती इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ। परमेश्वर के लोगों को प्रकोप क्यों हुआ? उसने शैतान को बलि चढ़ाई। परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, शैतान लेता है आज भी। लेकिन परमेश्वर के लोगों पर प्रकोप क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर नाराज हुआ कि एक व्यक्ति अपना सबसे प्रेशियस बीज अपने देवता को चढ़ा सकता है, और मेरे लोग जो मूर्ख हैं, जो ये समझते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, और ये परमेश्वर के सामने खाली हाथ आ जाते हैं। तो परमेश्वर का प्रकोप हुआ इजराइल पर कि दुष्ट की संतान तुमसे कहीं अधिक समझदार है। दुष्ट की संतान कहीं अधिक यह समझती है कि उसे बोना है अगर उसे काटना है तो। दुष्ट की संतान को यह मालूम है कि अगर मैं बोऊंगा नहीं, मैं काटूंगा नहीं, लेकिन मेरी संतान को कुछ पता नहीं। यीशु ने भी कहा दुष्ट की संतान तुमसे अधिक चतुर है, अंधेरे की संतान उजाले की संतान से अधिक चालाक है। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार बाइबल में एक चोर की प्रशंसा की। आप कहेंगे हैं, वो तो खुद कहता है चोरी करना पाप है, लेकिन प्रशंसा कैसे की मैं आपको यह बताता हूं। उसने कहा एक बंदा, उसको नौकरी से निकाल दिया उसके मालिक ने, और वो जिस नौकरी पे था, जो लिखने वाली मुंशी की नौकरी था, उसने मालिक के देनदार बुलाए। ओए तूने मेरे मालिक का कितना देना है? 80, जा 50 लिख दे। मैं भी 50 अपने बही खाते में लिखता हूं। 30 का फायदा करा दिया, किसी का 20 का फायदा करा दिया। यीशु ने कहा पता क्यों? कि जब वो नौकरी से निकाला जाए, भीख उससे मांगी नहीं जाएगी, लज्जा आएगी, और काम उसे मिलेगा नहीं, तो वो उन लोगों को जिनको उसने फेवर दिया है उनके पास जाएगा। हालांकि वो गलत है, उसका न्याय अंत के दिन में होगा। उसने चोरी की है, उस दुनिया में भी उसको न्याय उसको सहना पड़ेगा। जो चोरी करेगा उसके जीवन से भी बड़ी चीजें चोरी की जाए। लेकिन प्रभु ने कहा कि कुछ बात सीखने वाली भी है। उसकी प्रशंसा भी सीखने में क्या की कि तुम अधर्म के धन से उसने मित्र बना लिए, यानी उसको धन का इस्तेमाल करना आता है, पर मेरे लोग जो मूर्ख हैं उन्हें धन का इस्तेमाल करना नहीं आता। वो अपने धन से अपना फ्यूचर बना रहा है, पर मेरे लोगों को धन से फ्यूचर बनाना नहीं आता। मोस्टली आप दुनिया में देखोगे जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, मोस्टली प्रेयर वॉरियर बड़े गरीब होते हैं, सारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि कईयों को लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं 8 घंटे, हम ब्लेस हो जाएंगे। लेकिन ब्लेसिंग के लिए आपको बीज बोना पड़ता है, सामर्थ्य के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। दोनों चीजें चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।